के कितने एग्रीमेंट्स हुए हैं, क्या ज़बरदस्त तरीके से यानी लूट लिया है अमेरिका को इंडिया ने अमेरिका को लूट लिया है। बजट के बारे में कुछ और बताया गया था, बजट में आया कुछ और है। ये भी बात हो रही है कि सैलाब ज़दगान को अगर पैसा नहीं दिया जाएगा तो बजट हम मंजूर नहीं कर सकेंगे। ये बिलावल भुट्टो जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी हैं और वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को ये पैगाम दिया। तो इंडियंस जो हैं वो किस तरह ग्लोबली उन्होंने अपने इम्पैक्ट जो है वो बनाया है। अब प्लान बी क्या हो सकता है हुकूमत पाकिस्तान के पास अगर हम निकलते हैं IMF से, या वो जो लेना चाहता था वो लेकर दिखाया, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा ले लिया। और ये बड़ा है, और पर्टिकुलरली इंडियन डियास्पोरा को अगर आप देखें और उसकी आउटरीच अगर आप देखें कि वो किस। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच हो रही लगातार एक के बाद एक बड़ी डील से पाकिस्तानियों का सर पूरी तरीक़ा से चकरा चुका है। पाकिस्तानियों का आरोप है कि भारत ने अमेरिका को पूरी तरीक़ा से लूट लिया है। क्या है पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। और अमेरिका ने चू नहीं की, मतलब एक चू नहीं निकली अमेरिका की, और उसने वो सब कुछ इंडिया को दिया जो जो चाहिए। दूसरी कंट्रीज़ को वो नहीं देते। आप देखें कहाँ ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं। देखिए, ये होता है कि आप कैसे फ़ायदा उठाते हैं वक्त से और अपनी ताकत से और अपनी स्ट्रेटजी से, अपनी पॉलिसी से भी, लेकिन जिस जगह पर इस वक्त आप हैं उससे कैसे ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ बनाई हैं कि वो एक उधर जा रहे हैं। होता ये है पूरी दुनिया में कि जहाँ पर अमेरिका का सदर जा रहा हो तो वहाँ पे हाला लाला पड़ जाती है। हाँ, मुसीबत आ जाती है कि भाई अमेरिका के सदर ने आना है। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने जाना है अमेरिका, तो हाला लाला पड़ी हुई है और कह रहे हैं कि भाई उनका ये एग्रीमेंट्स हमें करने हैं, उनके लोग उधर जा रहे हैं, उनके लोग उधर जा रहे हैं। हमने बड़ी बात की, बड़े असलहे के जो एग्रीमेंट्स हुए और सब कुछ, लेकिन मैं इस वक्त बात करूँगी एक ऐसा एग्रीमेंट या डील है कि जिसके ऊपर हमने अभी तक ज़्यादा बात नहीं की। वो ये है, एक चिप फैक्ट्री की बात की जा रही है और इसके ऊपर ख़बर दुनिया न्यूज़ में पब्लिश हुई। उसमें यह है कि माइक्रोन नियर्स $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया चिप पैकेजिंग प्लांट। माइक्रोन टेक्नोलॉजी इज़ क्लोज टू सेटिंग अप ए चिप पैकेजिंग फैक्ट्री इन इंडिया। ये ब्लूमबर्ग में भी रिपोर्ट शाया हुई है, जहाँ से दुनिया न्यूज़ में आई है। इसमें यह कहा जा रहा है कि अनाउंसमेंट जो है दैट कुड बी मेड नेक्स्ट वीक व्हेन PM मोदी विल बी देयर इन USA, जब विजिट पे हो तो उस वक्त इसको सही तरीके से अनाउंस किया जाएगा। वैसे ये जितनी भी अभी डिटेल सामने आ रही है सब के सब फाइनलाइज होंगे उसी वक्त जब वो वहाँ पर होंगे। अच्छा, अब इसमें यह भी है कि जो $1 बिलियन की ये चिप पैकेजिंग प्लांट है या फैक्ट्री है, ये बढ़ के $2 बिलियन भी हो सकता है और हो जाएगा। और इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ हैं इंडिया की वो बहुत बढ़ जाएंगी। और इसमें यह भी है कि जो सेमीकंडक्टर और इकोसिस्टम और जो ग्रोइंग कॉन्फिडेंस है इंडिया का वो भी बहुत बढ़ेगा। अच्छा, अब जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो तो कहने की कोई बात नहीं है, वो तो इंक्रीज़ होंगी, लोगों को बहुत जॉब्स मिलेंगी इसके अंदर, और वहाँ के नौजवानों को वहाँ पे काम करने का भी मौका मिलेगा और सीखने का, ट्रेनिंग्स होंगी और जॉब्स तो मिलेंगी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि फिर वो बाहर जाके भी अपनी सलाहियतें मनवाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा है कि इस इरा में तो यही होता रहा है कि वहाँ के नौजवान हमारे हमसाया मुल्क के पूरी दुनिया में जाकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। अच्छा, फिर इसमें एक बड़ा फैक्टर जो है वो ये है कि मेड इन इंडिया इनिशिएटिव जो है उसको बहुत बूस्ट मिलेगा। अब जहाँ ट्रांसफ़र हो रही है टेक्नोलॉजी तो वहाँ पर तो फिर उनके पास ये सलाहियत आ जाती है ना कि जब उनके पास वो टेक्नोलॉजी आ गई तो फिर तो वो खुद भी बना सकते हैं। फिर तो एक बड़ा उनके पास एक सीक्रेट जो किसी कंट्री का होता है कि जी ये तो हमारी है मलकियत और हम इसे लेते हैं, और फिर उन तक पहुँच गया तो वो उनकी भी मलकियत होगी। और इसमें मज़े की बात यह है कि इंडिया ये सब कुछ झुक के नहीं कर रहा, यानी पाँव नहीं पकड़े हुए, थल्ले नहीं लगा हुआ, बल्कि वो दूसरे को झुका के कर रहा है। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो कुछ चाहता है वो सब कुछ ले रहा है। अब हमें ऐसा क्यों लग रहा है तो ये हकीकत, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने आपके सामने रखे हैं, दुनिया इस पे बात करी है। लेकिन हम जो इस तरीके से बात करें वो इसलिए कि हम हमेशा से अमेरिका के बड़े स्ट्रॉन्ग अलाए हुआ करते थे, और बहरी बेड़े के आने से लेकर और उसके बाद हमारे कितनी मरतबा एग्रीमेंट्स तो खैर कम हुए, लेकिन ज़्यादा हमें एड मिली है, पैसा मिला है, IMF के प्लान में भी हम हैं। तो अब क्योंकि टाइम ये है कि हम उस तरफ से हट कर दूसरी तरफ आ गए हैं, चाइना की तरफ, ये तो है ही है।
लेकिन इसमें हमें ये पता चल रहा है कि जब इंडिया उनके नज़दीक हुआ है तो एक कंट्री कैसे फ़ायदा उठाता है, हम ये फ़ायदा नहीं उठा सके। हम तो कभी ये सोचा जा सकता है कि जो एग्रीमेंट्स और डील्स उन्होंने की हैं अमेरिका से, हम वो कर सकते थे? तरह इम्पैक्ट कर रहे हैं। मैं देख रहा था कि सिर्फ 2022 के अंदर 2022 के अंदर अमेरिका ने जो 73% H1B जो वीज़ाज़ दिए हैं, जो स्किल्ड वीज़ा से कहा जाता है, वो उन्होंने जो कि पर्टिकुलरली कंप्यूटर साइंटिस्ट को और इन लोगों को दिए हैं, वो उन लोगों को दिए हैं जो इंडिया में पैदा हुए थे। 73% H1B वीज़ाज़ जो कंप्यूटर साइंटिस्ट या इस तरह की जो और चीज़ें हैं, ठीक है। सो ये मैं एक इकोनॉमिस्ट में स्टडी पढ़ रहा था और ये किस इंडिया अमेरिका के अंदर जाहिर बात है लुक्रेटिव जॉब्स हैं, ये सारे लोग वहाँ पे अच्छा भला पैसा कमा रहे हैं, सारा कुछ जिसे वो कहते हैं ना वो कर रहे हैं। अब आप अगर ये देखें कि ये ऑन एवरेज जो इंडियंस हैं उनको कहा जाता है कि वो सबसे हाईएस्ट अर्निंग ग्रुप है इमिग्रेंट्स का, ठीक है जी, जो अमेरिका के अंदर। और दैट वाज शॉकिंग फॉर मी टू अंडरस्टैंड एंड सी दिस इवन कि एक इंडियन फॉर एग्जांपल जो है वो इंडियन जो एक मीडियन अगर आप लें वो उसका तो $1.5 लाख पर ईयर कमा रहा है, जबकि अमेरिका के अंदर नॉर्मली लोग जो जॉब्स करते हैं सरकारी, जो अमेरिकन हैं, वो 70, 80, 90 हज़ार लाख डॉलर कमा रहे हैं। लेकिन इंडियन जो है इनको हाईएस्ट अर्निंग ग्रुप कहा जाता है, ठीक है जी। और चाइनीज़ जो हैं वो तकरीबन $95,000 कमा रहे हैं पर ईयर, लेकिन इंडियन $1.5 लाख। इट मीन्स दैट्स वाई मुझे एक दफ़ा इत्तेफाक हुआ इंडिया अमेरिका में कुछ माह पहले था मैं वहाँ पे, तो मैं एक बिजनेसमैन को मिला जो कि 12,000 आई थिंक एकड़ जिसकी प्रॉपर्टी थी, और वो पूरी इंडिया वो कोई कालू साहब थे और 12,000 एकड़ उनकी प्रॉपर्टी थी, या सॉरी 14,000 एकड़ प्रॉपर्टी थी। और कहते थे कि पूरी इंडिया पूरे अमेरिका के अंदर जो पिस्ताचियो आलमंड्स ये वो उनके खेतों से जाते हैं अमेरिका के अंदर। और उन्होंने पता नहीं कितने $1 मिलियन का वो किया हुआ था, वो भी किया हुआ था, जो एक एग्रीकल्चर स्कूल भी बनाया हुआ था। एंड इस तरह आई मेट हिम एंड देन एक और इंडियन बिजनेसमैन को हम मिले जो कि तकरीबन जिसके 1200 से ज़्यादा गैस स्टेशन थे अमेरिका के अंदर। अब आप इमेजिन करें एक इंडियन के 1200 गैस स्टेशन। नॉर्मली पाकिस्तानियों के भी होते हैं, मैंने देखे हैं 40, 50, 30, 40 इतने ही सुने हैं, ठीक है, 2, 4, 6 खुश हो जाते हैं इसी में, ठीक है। लेकिन आप इमेजिन करें 1200। मैं उस बिजनेसमैन को भी मिला था, एक महफिल में थे, मेरा कोई उनसे ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू एक्सचेंज व्यूज़ विद देम। एंड देन अभी आप देखें कि $1.5 लाख एक इंडियन कमा रहा है, 95,000 जो है वो एक चाइनीज़ कमा रहा है, जबकि जिसे वो कहते हैं ना कि एक ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो इंडियंस हैं वो तकरीबन $87,000 पर ईयर कमा रहे हैं, ठीक है जी। और इस तरह बाकी ममालिक जो हैं जिसमें चाइनीज़ और बाकी वो जो है कम कमा रहे हैं 68,200 एंड ऑल दैट। सो अब आप इससे सिर्फ इतना इमेजिन कर लें कि वे थिंग्स आर गोइंग, ठीक है जी। हमें नहीं नया प्रोग्राम देता तो उसके बाद हमारे पास प्लान बी मौजूद है या क्या होना चाहिए? देखिए, मुझे ये समझ भी नहीं आता कि लोग जब प्लान बी के बाद पूछते हैं, यार 10 महीने तो हो गया है कि नहीं। लास्ट रिव्यू जो हमारा हुआ था 7 और 8 रिव्यू कंबाइंड जो कंप्लीट हुआ था वो 29 अगस्त 2022 को हुआ है, ठीक है। आज हम मिड ऑफ जून में आ गए, 10 महीने गुजर गए हैं जी। क्या क्या मत टूट गई पाकिस्तान में 10 महीनों में? नहीं डॉक्टर साहब, क़यामत ये टूटी कि आपके ज़र मुबादला के ज़ख़ायर जो हैं वो 4 अरब से भी कम हो गए, डिवैल्यूएशन हो गई, डिवैल्यूएशन इतनी बड़ी हो गई, मोहताज हैं हम। कभी हम चीनी के पास जाते हैं, सऊदी अरब के पास जाते हैं, UAE के पास जाते हैं, कतर के पास जाते हैं, ये क़यामत तो टूटी है जनाब। ये 10 महीने पहले भी यही काम कर रहे थे हम नया काम क्या कर रहे हैं? 10 महीने पहले भी यही कर रहे थे, आज भी वही काम कर रहे हैं। 10 महीने पहले भी ये रिजर्व हमारे इसी रेंज में रहते थे, 4 साढ़े 4 बिलियन के, कभी ऊपर चला जाता है, 500 नीचे आ जाता है, कभी 500 ऊपर चला जाता है। अच्छा, आज भी 4 बिलियन के लगभग है।
तो क़यामत क्या टूटी पाकिस्तान में? आप तो 3 वक्त की रोटी खा रहे थे उस वक्त, क्या आज 1 वक्त की रोटी पे आ गए हैं आप? नहीं, 2 वक्त पे तो लोग आ गए हैं, लोग नाश्ता नहीं कर पा रहे। 2 वक्त पे जो लोग आए हैं वो उस वक्त भी दो वक्त पे थे, आज से 10 महीना पहले भी। तो दोस्तों, चाइना और अमेरिका की लड़ाई में भारत इस वक्त माला माल होता चला जा रहा है और पाकिस्तानी अपने कर्मों पर रो रहे हैं, क्योंकि जब पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर थे तो पाकिस्तान के लिए अमेरिका किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी नहीं देता था, बल्कि पाकिस्तान को एड देकर पाकिस्तानियों को तालिबान से लड़ाता था। लेकिन अब पाकिस्तान के लिए अमेरिका ने एड देना बंद कर दिया है, तो पाकिस्तान की चीखें पूरी तरीक़ा से निकल चुकी हैं। अब पाकिस्तानियों का आरोप है कि अब भारत अमेरिका से पूरा फ़ायदा उठा रहा है। जो टेक्नोलॉजी अमेरिका किसी भी दूसरे देश को नहीं देता तो वो आज भारत को देने को मजबूर हो चुका है, क्योंकि अमेरिका की चाइना के सामने मजबूरी बन चुकी है। यदि अमेरिका को चाइना से पंगा लेना है तो भारत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि अमेरिका भारत के लिए एक के बाद एक बड़े बड़े खजाने खोलता चला जा रहा है, जिसे देख करके पाकिस्तानी सन्न रह गए हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों को अब IMF $1 अरब की भीख भी नहीं दे रहा। जिस तरह से पाकिस्तानी मीडिया का आरोप और पाकिस्तान का वित्त मंत्री भी आरोप लगा रहा है कि IMF पाकिस्तान के साथ जियो पॉलिटिक्स कर रहा है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।